एक बार घुमाई थे सब। उल्टा सीधे कुछ नहीं बोले ना। सबकी भावनाएं जुड़ी होती है ना इसका देखिए। अजय भाई नमस्कार। आवाज़ आ रही कि नहीं ज़रा एक बार कोई बता दे। और जितने भी भाई इस ग्रुप को देख रहे हैं एक बार थोड़ा शेयर कर दीजिए सभी लोग। और जो हम लोगों की प्रतीक्षा थी, आज साल भर से जब स्पेशल अपील जब से पड़ी थी, आज हम लोगों को जो ऑर्डर रिजर्व हो गया है। सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई इसके लिए जो है। और एक सुखद परिणाम, जब भी ऑर्डर है तो सुखद परिणाम हम लोगों को मिले। अब वो तो बाद में ही पता चलेगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन हमारे तरफ से जो भी आर्गूमेंट हुआ था सब अपने ही फेवर में, अपने ही लाभ के लिए किया गया था, चाहे जहाँ से भी ऑर्डर मिला हो। आशीष भाई नमस्कार। आशीष भाई का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ डाटा जो हम लोग नहीं जान रहे थे, उस डाटा को इन्होंने, क्योंकि उत्तर कुंजी पे लड़े थे और काफ़ी कई ऑर्डर हमको जो प्रोवाइड कराए के दिए, उसको हमने लगाया भी। और आज वकील का भी जो आर्गूमेंट सबमिशन हर चीज़ पे हो गया है। और एक हफ्ता के लिए समय दिए हैं जज साहब के रिटर्न सबमिशन के लिए। एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते का समय मिला। सभी जितने भी वहाँ पे आर्गूमेंट किए हैं सबको रिटर्न सबमिशन देना है। अब जो बातें छूट गई हैं उस चीज़ को रिटर्न सबमिशन में हम लोग रखेंगे अपनी बात। वैसे छूटा था हमारे समझ से कोई चीज़ नहीं था कि जो हम लोग ना दिए हों या ना कहे हों, जो फाइल में ना हो, सब मतलब सब कुछ ऐसा था कि सब कुछ दिया गया है। और आज जो जज साहब के नहीं कन्फर्म हो रहा था कि आरक्षण किस स्टेज पे दिया जाए, तो आज हम अपने वकील से, चंदा सर से एक चीज़ और उन्होंने कहलवा दिया है कि एक भर्ती इसके पहले जो 68,500 की थी, उस भर्ती से इस भर्ती का अगर तुलना किया जाए तो कन्फर्म हो जाता है कि आरक्षण किस स्तर पे दिया गया है। वो उसको भी पहला नंबर पॉइंट नंबर 7 में वहाँ पे था कि ओबीसी और सामान्य का जो कट ऑफ मार्क्स था वो 45% था, और यहाँ पे ओबीसी का 60%, एससी का 60% और सामान्य का जो है 65% था। तो हमने उस चीज़ को वहाँ पे नोट करवाया कि ये यहाँ पे अगर जो 60-65 के बीच में अगर रिजर्वेशन मान रहे हैं, तो जब वहाँ पे हमारा सामान्य का और ओबीसी का जब कट ऑफ बराबर था, तो किस स्टेज पे आरक्षण हमको वहाँ पे दिया गया, उसकी हमने मांग किया कि इसको जो है क्लियर करें कि कहाँ पे आरक्षण दे रहे हैं। यहाँ वहाँ पे दिए थे और किस स्टेज पे आरक्षण यहाँ पे दिया, क्यों आरक्षण यहाँ पे किस स्टेज पे दे रहे हैं। बाकी सरकार का भी वहाँ तो स्टैंड कुछ क्लियर नहीं बोली, लेकिन ये है कि हमारे विरोध में कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने जो टीआरई टेट जो पात्रता चिल्लाया जा रहा था आज हफ्तों 10 दिन से, आज उन्होंने भी उसको भी डिफिनेट किया कि मतलब एटीआरई जो पात्रता परीक्षा ही है। जिस तरह से सरकार, जज साहब ने आरक्षित वर्ग के वकील को कमेंट कर रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा आज जो है सामान्य को और संजय भसीन सरकार को भी जो है टारगेट किए हैं। यहाँ तक कि इतना कमेंट किए कि उनके प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, गोल गोल मतलब घुमा रहे थे। इसलिए उन्होंने, मुझे लगता है कि शॉर्टकट में अपनी सबमिशन और बहस अपनी पूरी किए हैं। जब
उन्होंने रिजर्वेशन की पॉलिसी भी पूछा कि आप रिजर्वेशन कहाँ पे दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट आपका कहाँ से शुरू हो रहा है। इस पे भी उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दे पाया है। तो अब ऑर्डर आने के बाद ही सारी चीज़ क्लियर होगी। लेकिन एक चीज़ लास्ट में एक सुदीप सेठ सर ने भी कहा कि या तो भर्ती रद्द या तो जितने कोर्ट में आए हैं उनको जो है ले लिया जाए। बाकी 6800 के प्रोसीड कराने के लिए तो मेरे समझ से अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो 6800 से प्रोसीड हो जाएगी। कहानी तो भाई सब लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन हम तो सोचते हैं कि वो भी हमारे भाई बहन हैं और जो भी कोर्ट में आए हैं उनको तो ज़रूर नौकरी मिलना चाहिए। ये बाहर कोर्ट के हमने सब लोग भाई, चाहे 6800 के हमारे भाई रहे हों, चाहे अचयनित के भाई दीद थे, सब ने इस चीज़ को रिक्वेस्ट किया, सर जो है कुछ ऐसा मतलब सबमिशन में कर दीजिए जिससे हमारा भला हो जाए। तो रणवीर सिंह ने ये भी कहें कि हम तो चाह रहे हैं कि जो कोर्ट में आए हैं उनका भला हो जाए। इस चीज़ को बाकी इस आर्डर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि हमको कहीं साइड कर देगी कोर्ट, ये भी नहीं है। क्योंकि हमारा भी एक तथ्य हर एक पॉइंट मजबूत है, चाहे ATRE को लेके हो, चाहे आरक्षण को लेके हो, चाहे कोई आर्डर के लेके हो, हर चीज़ पे हम मजबूत हैं। तो इसलिए हमको एकदम बाहर नहीं करेंगी। हाँ, एक चीज़ भले यहाँ से क्या चीज़ लाभ ना दें, लेकिन ये भी नहीं कर सकते कि हमको ATRE हमारी हरा दें। और एक और जो सामान्य वर्ग के वकील थे उनको थोड़ा ज़रूर निराशा हाथ में लगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आर्गूमेंट टेट को टारगेट किए थे। और टेट को जज साहब ने बहुत शुरू में ही जो उन्होंने मान लिया था कि इस टेट से कोई मतलब ही नहीं है, टेट तो हर साल होती है, जैसे हाई स्कूल होता है, इंटर होता है, वैसे जो टेट एक है। इस चीज़ को उन्होंने कह दिया, तो टेट से तो कोई मतलब ही नहीं है। ATRE को भी फिलहाल उन्होंने यही समझ लिया कि ATRE जो टेट ATRE थी ये भी पात्रता परीक्षा है। अब रिजर्वेशन की पॉलिसी कहाँ से लगनी चाहिए, रिक्वायरमेंट जहाँ से शुरू होता है, क्योंकि सरकार एक बार करे कि जनवरी में रिक्वायरमेंट आया हमारा, जब कट ऑफ मार्क्स जब डिसाइड हुआ, और एक जो है 13/5/2020 को हमारा रिक्वायरमेंट जारी किया। तो इक्वल में जो रिक्वायरमेंट शुरू होता है वहीं से भर्ती शुरू होती, वहीं से चयन प्रक्रिया शुरू होती, वहीं से आरक्षण मिलना चाहिए। इस चीज़ को जज साहब ने भी बहुत अच्छे से समझ लिया, क्योंकि बार बार उन्होंने इस चीज़ को कहा कि कोई इस तरह से नहीं है कि जो प्री मेंस इंटरव्यू और इसके बाद तब कोई मेरिट जोड़ी जाती है तब उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी लगती है। तो इसी तरह से कोई संजय भसीन सर से मांगे, कहें अगर इस तरह से कोई पॉलिसी आपके पास हो तो उसको बताइए, लेकिन उसके पास भी कोई उनके पास जवाब नहीं था। इसलिए हम जीते हैं। अब रिटर्न सबमिशन 1 हफ्ते का समय है हमारे पास। देखिए, मैं शुरू से कह दिया था कि हमारे पास धन का जो है अभाव था, ना हम कभी बार बार सहयोग मांगे किसी से कि हम आज हमारी सुनवाई चल रही है, हमको पैसा दे दीजिए। मैंने बार बार कहा था कि जब हमारे वकील खड़े होंगे और रिटर्न सबमिशन कराना पड़ेगा, और उनकी जो बकाया फीसें थी वो भी देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ IP सिंह को भी हम लोग ने ही हार किया, हम थे, सुमित भाई थे, वेद प्रकाश, मनोज चौरसिया, सारे लोग मिल के ही जो है इतना संघर्ष से, इतना आसानी से नहीं मतलब हुआ कि उसमें भी हम लोग संघर्ष किया गया और उनको हायर किया गया था। और फिर इधर चंद्रा सर भी थे। भैया कोई पास सिम निकाले वाली पे है? तो भैया, हाँ, 1 मिनट दे देते। जो भी भाई सहयोग नहीं किए हैं वो अविलंब सहयोग कर दें। और क्योंकि मैं सिर्फ याची बनाने का ही जिम्मेदारी लिया हूँ सबको, आज मैं लास्ट समय बता दे रहा हूँ
आदत पड़ गया ना हमारे सबके खर्चा। और कोई ये ना नहीं कहेगा कि हम कोई याची नहीं बनाए हैं। जो भी हमसे संपर्क है या चाहे सबको मैंने याची बनाया। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर याची लाभ की बात चाहते हैं तो मेरे तरफ से जो आर्गूमेंट जाएगा सारी याचिकाओं का जाएगा आर्गूमेंट। मैं किसी को जो है या ये नहीं है कि डिनाई कर दूंगा कि मैं उस याचिका को छोड़ दूंगा, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कितना इसमें जो बढ़ चढ़ के जो भी मतलब चाहे सहयोग कर दीजिए, जो भी जिसको इच्छा हो जितना भी हो। हम नहीं कहते हैं कि मतलब आप 10,000 करिए, 5,000 करिए, 500 करिए, 200, जो भी जिसकी इच्छा हो वो दे दे, क्योंकि रिटर्न सबमिशन कराना है। आईपी सिंह 2 दोस्त हो, आईपी सिंह का भी रिटर्न सबमिशन कराना पड़ेगा और इनका भी चंद्रा सर का भी कराना पड़ेगा। जो भी स्वेच्छा से जिसको भी जो देना हो वो सहयोग करके जो, और इसके बाद स्लिप जो है ग्रुप में या तो मेरा जो नंबर है उस पर ज़रूर सेंड कर दें। कम से कम ये पता चल जाए कि हाँ मतलब फला व्यक्ति ने सहयोग किया है, और कम से कम एक मैक्सिमम उस याचिका से अगर 20-25 याची हैं तो कम से कम एक रेशियो से सहयोग कर दें। पता चला कि उसमें 10 याची हैं, पता चला 2 ने सहयोग कर दिया, बोला कि राम भरोसे 8 लोगों को छोड़ दें, हमारा भी हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, कम से कम 50% सहयोग कर दें। और 50 क्या लाभ तो सबको मिलेगा और सब लोग करें। 500 रुपये की बात है, अगर याची लाभ मिल जाता है सबको, जो 52,000 50,000 का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो जाएगी। नहीं तो फिर कहीं किसी का छूट जाएगा तो फिर भैया वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बाकी मायापति भाई हैं और ये हमारे आशीष भाई बाराबंकी वाले हैं और बड़े भाई नरसिंह भाई नमस्कार। प्रतापगढ़ के सब लोगों को बधाई हमारी तरफ से। अब एक अच्छी बात ये है भैया कि इसी पार्क में बैठ के आरक्षण की लड़ाई अशोक भाई ने शुरुआत की थी, और आज लास्ट में जब रिजर्व हो गया तब हम सब इसी पार्क में आके आज हम सब खत्म कर रहे हैं। इसी पार्क से शुरू हुई। हाँ, हम तो यही हम तो हमारी पहली मुलाकात ही हमारी हुई थी। लाइव सेशन में जुड़ने वाले सभी साथियों का तहे दिल से इस्तकबाल और धन्यवाद है। मैं अपने उन तमाम संघर्षशील साथियों को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्षों की बदौलत ये लड़ाई यहाँ तक चल के आई है। किसी ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। साथियों, आज ये संघर्ष अपने इस मुकाम पर इसलिए पहुंची है क्योंकि हमारे तमाम जो अलग अलग जनपद के हमारे टीम से जुड़े तमाम सक्रिय साथी हैं, चाहे वो शैलेंद्र वर्मा और प्रधान जी हों श्रावस्ती से, चाहे रमेश यादव हों, चाहे मुकेश प्रजापति बरेली से हों, अनिकेत जी हों, नवलेश यादव जौनपुर से हों, बहुत सारे नाम हैं। सीबू हैं जो फतेहपुर से हैं, शोएब भाई हैं जो हरदोई से हैं, निशा आरा खातून हैं, उसके बाद बहुत सारे साथी हैं। अब किनका किनका नाम लूं, मुक्ता कुशवाहा का संघर्ष आप लोग जानते ही हैं, और राहुल यादव भाई अमेठी से हैं, और हमारे तमाम साथी हैं। मैं उन लोगों का नाम अभी नहीं ले सकता, लेकिन मेरी बात अगर वहां तक पहुंच रही है तो मैं सबको अपना शुभकामनाएं पेश करता हूं, सभी लोगों को, क्योंकि आज ये 69,000 शिक्षक भर्ती का ये जो बहुप्रतीक्षित मामला जो लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच में रिजर्व हुआ है, उन सब के पीछे आप लोगों का त्याग, बलिदान, समर्पण, सहयोग सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ यहाँ नरसिंह भाई हैं, अशोक भाई हैं, मायापति भाई और सूबेदार भाई हैं, और बाराबंकी से हमारे आशीष भाई हैं। सब लोगों का संघर्ष और आप लोगों का सहयोग, समर्थन, मेहनत, सब कुछ समर्पणता हम लोगों के साथ जुड़ी रही, जिसके बदौलत हम लोग इस
भर्ती के आरक्षण घोटाले का मामला लखनऊ की हाई कोर्ट से लड़े और आज उसको एक सुखद परिणाम के साथ हम लोगों ने इसको रिजर्व करवाया और उम्मीद करते हैं कि जब भी इसका आर्डर आएगा तो हम लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर के आएगा, एक हम लोगों के लिए खुशी का पल लेकर के आएगा। और उम्मीद करते हैं कि अशोक टीम से जुड़ने वाले जितने भी साथी हैं, जितने भी कोर्ट में याची हैं, उन सब का भला होकर के ही आएगा। उन सब को लिए बिना कोई ऐसा निर्णय नहीं आएगा। हम लोगों को यह आश्वासन मिला है और जो आप लोगों की इच्छा थी, मनोकामना थी, हम लोगों का जो संकल्प, प्रतिज्ञा और वादा था वो भी पूरा हो जाएगा और जल्द ही उम्मीद करते हैं कि आर्डर आएगा। लेकिन जब भी आएगा अशोक टीम से जुड़ने वाले समस्त याचियों का, हमारे टीम से जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब के लिए एक खुशी का पल लेकर के आएगा साथियों। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि आर्डर रिजर्व होना ही महारत नहीं रखता है। आर्डर रिजर्व हो गया है, इसके बाद एक हफ्ते का समय मिला है माननीय डिवीजन बेंच की तरफ से कि एक हफ्ते में सारी टीमों का रिटर्न सबमिशन हो जाना चाहिए। आप लोगों की हमारे साथ सहानुभूति जुड़ी रही, बहुत सारे साथियों ने सहयोग किया, लेकिन अभी जो आप लोगों से अपेक्षित सहयोग की उम्मीद थी, अभी वो अपेक्षित सहयोग नहीं आया है। अभी बहुत सारे खर्चे हैं, तमाम चीज़ों में खर्च करना है, रिटर्न सबमिशन में और भी जो कुछ बकाया है, तमाम जो अखराजात इससे जुड़े हुए हैं, उन सब को निपटाना है। इन निपटाने के लिए हमें आर्थिक संसाधन की ज़रूरत है। लिहाजा आप लोगों से मैं फिर से निवेदन करता हूं कि अभी जो भी लोग बचे हों या जो सहयोग कर चुके हैं, उनके संपर्क में जो भी लोग हैं, उनसे कहिए कि आप जो है टीम को सहयोग करें। ये आखिरी पल है ताकि हमारा जो हमारा रिटर्न सबमिशन है वो मजबूती के साथ जाए। जो बहस हुई वो तो सुखद रहा ही रहा है, लेकिन जो आपको प्रतिफल मिलेगा आपके इस संघर्ष का, आपके इस लड़ाई का, वो रिटर्न सबमिशन के माध्यम से ही मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आप टीम का एक बार पुनः, जितने भी लोग इस टीम से जुड़े हुए हैं, कोई भी छूटने न पाए साथी, क्योंकि जैसा कि अशोक भाई ने कहा कि अगर जिस याचिका का 50% आएगा हम उसी का करवाएंगे। क्योंकि आप हमको मजबूर मत कीजिए, सारे के सारे लोग कीजिए। हमने अपनी कमी कहीं से नहीं छोड़ी है। हमारी टीम ने, अशोक टीम ने, जितने भी संघर्षशील साथी इससे सक्रिय साथी हैं, उनका कहीं से भी कोई कमी नहीं रहा। तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि इस आखिरी घड़ी में आप भी अपनी कमी मत छोड़िए, ताकि कभी कोई टीस बाकी ना रहे। क्योंकि ये जो आर्डर रिजर्व हुआ है, ये बहुत ही संघर्षों के बाद और जितनी ईमानदारी और मेहनत लगन से अशोक टीम ने काम किया है, उसका दाद देना पड़ेगा। उसकी सराहना जितनी की जाए उतना कम है। आप लोगों की शुभकामनाएं जुड़ी रही। आप लोगों के हौसले और जज्बे को ध्यान में रखते हुए हमसे भी जो कुछ मेहनत हो सकी हमने किया। आज जो कमियां रह गई उसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन उम्मीद ये करता हूं कि ये जो आर्डर आएगा हम सब के लिए एक सुनहरा मौका आएगा और हम लोग अपने अपने विद्यालयों में आने वाले समय में बेसिक में होंगे। क्योंकि आज के बहस से दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। उन सारे मुद्दों पे नहीं जाऊंगा कि आज दिन भर क्या बहस हुई, कहाँ से किसका क्या आर्गुमेंट रहा। अशोक भाई ने जैसा कि रख दिया इन सारी बातों पे, बहुत सारे लोग लाइव आए, लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, अब लाइव सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट जो सुबोध यादव का है, आप सब उसी पर सहयोग करें। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई जब तक आपका रिटर्न सबमिशन नहीं हो जाता, क्योंकि यही फाइनल लड़ाई का आखिरी आपका प्रयास है। जब रिटर्न सबमिशन हो जाएगा उसके आधार पर ही आर्डर लिखा जाता है। ये तो बहस होती है कि कौन सही है कौन गलत है, किसका आर्गुमेंट सही है किसका गलत है, किसकी अपील जायज़ है किसकी नाजायज़ है। लेकिन जो आर्डर आएगा जिसमें आपका
प्रतिफल छुपा होगा वो आपके सबमिशन में होगा। इसलिए हम लोग आपसे एक बार पुनः आखिरी बार निवेदन करते हैं कि जो भी साथी टीम से जुड़ा हुआ है वो आखिरी बार सहयोग कर दे और भरपूर जो जिस काबिल है सहयोग करे, क्योंकि ये रिटर्न सबमिशन ही आपका रिजल्ट लेके आएगा, आपके लिए खुशियां लेके आएगा। आप टीम के हाथों को मजबूत कीजिए और अपने एक मजबूत रिटर्न सबमिशन की तैयारी में सहयोग कीजिए। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। लाइव सेशन में जुड़ने वाले सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं। बस अरविंद भाई होंगे, अरविंद भाई, हाँ? अरविंद पटेल होंगे। हाँ? अरविंद देख रहे हैं अशोक भाई, जो भी थे सब कुर्बान भाई ने बता ही दिया है। अब कुछ बचा नहीं, हम लोग भी अब चल रहे हैं। और कुर्बान भाई का भी जो है रमज़ान का माह है और रमज़ान के माह में जो है हम लोगों का ऑर्डर भी रिजर्व हुआ है। और देखिए क्या खुशी लेके आता है। ईद के साथ, ईद की खुशी। हाँ, ईद भी मनेगी, होली भी मनेगी। अब देखिए होली बाद आता है कि ईद के पहले आता है ऑर्डर, ये भी देखना है। और बाकी हमारे सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद। और बाकी हमारे नर्सिंग भाई भी हैं और हमारे काफ़ी जो है सीनियर हैं। और कुछ भी अपनी बात रख दें। ठीक है। हम मेरी तरफ से सभी भाइयों को, सब लोगों को हमारी तरफ से पूरा आशीर्वाद अन्याय के साथ सब लोगों को मिलेगा। हमको पूरा विश्वास है आप लोगों सबको याची लाभ जरूर मिलेगा। यही ईश्वर से प्रार्थना है। आज मंगलवार का दिन है, बजरंग बली का दिन है, सब लोग तो खुशी मिलेगी। लीजिए मेरी बात। परिंदे रह नहीं सकते पराए आसियानों, मेरी तो उम्र गुजरी है किराए के मकान पे। भैया हम सब इसी बात, हम सब अब निकल रहे हैं घर। सूबेदार भाई बोल दो, कुछ बोल दो, तगड़ा बोल दो। लाइव सेशन में जुड़े सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता भी है कि आज ऑर्डर रिजर्व हो गया है और सभी पक्षों को सुनने के बाद जो है जो भी याचिकाएं जुड़ी थी सब पर जो है एक हफ्ते का रिटर्न सबमिशन का समय दिया गया है। और आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूं कि टीम से जुड़े सभी संघर्ष साथियों से होकर ही फैसला आएगा, ऐसी ईश्वर से कामना भी है। और आप सब बेसिक में ज़रूर होंगे। इन्हीं कामना के साथ हम लाइव सेशन को समाप्त किया जाए। समाप्त करते हैं। आशीष भाई। भैया नमस्कार, मैं आशीष कुमार वर्मा बाराबंकी से। जैसा कि सभी ने अपने अपने आर्गुमेंट दे दिए हैं कि कैसे क्या करना है, आज ऑर्डर रिजर्व हो गया है। और अब सभी लोग अशोक भाई के पास, जैसा कि मैं इनको जान पा रहा हूं, मैं इनकी याचिका से नहीं जुड़ा हुआ था क्योंकि मैं भास्कर एंड अदर्स के साथ जुड़ा हुआ हूं। फिर भी आज अशोक यादव जी के साथ पूरा दिन रहा हूं मैं। सहयोग आप लोग कर दें क्योंकि आज मेरे सामने इनके वकील पीटीएस चंद्रा जी ने सीधे सीधे कह दिया कि अशोक जी आज तो ऑर्डर भी रिजर्व हो गया है और आपने फीस नहीं पे की। अगर आप फीस नहीं पे करोगे तो मैं आपका रिटर्न सबमिशन नहीं दे पाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोगों का सब जो भी हुआ है ऑर्डर रिजर्व, उसमें रिटर्न सबमिशन बहुत मायने रखता है। और अशोक जी के पास पैसे तो बिल्कुल है नहीं, जैसा कि मैं आज जान पा रहा हूँ। आज इन्होंने फ़ोटो कॉपी करवाया था जिसका मैंने पेमेंट किया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको अपने लाइव स्क्रीनशॉट पे दिखा सकता हूँ, इसका पेमेंट मैंने किया था। और रिटर्न सबमिशन के लिए जो भी आप लोग सहयोग करें वो अशोक और सुबोध भाई के जॉइंट अकाउंट पे करें, ताकि इनके पास रिटर्न सबमिशन और जो बाकी पीटीएस चंद्रा जी की बची हुई फीस है वो सबमिट कर सकें, जिससे हमारा रिटर्न सबमिशन जाए। इसी के आधार पे जजमेंट लिखा जाता है। अब लाइव सेशन को आगे ज़्यादा न बढ़ाते हुए अशोक भाई अपनी बात कहकर विराम देते हैं। चलो लोहा पटेल का
साथियों, ज़्यादा इस लाइव सेशन को ज़्यादा बढ़ाते हुए नहीं, लेकिन अरविंद पटेल कर देंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई यहाँ तक आई और आज अपने आखिरी मुकाम तक आकर के रुकी और एक नई खुशी लेकर के आने वाली है, तो इन लड़ाई में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में जिन साथियों का संघर्ष रहा, त्याग रहा, बलिदान रहा, उनका नाम लेना मैं समझता हूं अति आवश्यक है, जिसमें सर्वप्रथम अशोक यादव, उसके बाद हमारे सुबोध भाई हैं, उसके बाद मायापति भाई, शैलेन वर्मा, मोहम्मद शोएब, रमेश यादव, शिवशंकर मौर्य, संतोष यादव भदोही से हैं, जो मुकेश प्रजापति, राजीव कुमार भाई जो लखनऊ से हैं, वर्तिका वर्मा, अनिकेत चंद, मोहम्मद शिबू, नरसिंह यादव, नवलेश यादव, कुलदीप पटेल जो अयोध्या से हैं, उनका बहुत ही संघर्ष रहा है हम लोगों के साथ। निशा आरा का नाम ले ही चुका हूं, सलीम खान भाई, राहुल यादव, अनीता देवी जो मेरठ से हैं, आसिया कुमारी आसिया है जो कानपुर से, सुमंत प्रजापति, उनका भी बड़ा संघर्ष रहा है। और इस संघर्षों की कड़ी में जो भी साथी जुड़े हैं उसमें सबनूर फातिमा, अंतिमा खरवार, सिराज अहमद, एजाज अहमद, मुकेश पटेल, किरण यादव, कुलदीप कुमार जो अमेठी से हैं, उनका भी काफ़ी संघर्ष रहा है। और श्वेता जी जो एटा से हैं, अपनी टीम को बहुत ही हौसला देती रहती थी। उसके बाद लालगंज अजहरा से हमारे अख्तर भाई हैं, और जिनका टंकी का संघर्ष है शिखा पाल बहन, उनका टीम को बहुत ही सपोर्ट रहा है। और हमारे जो फायर ब्रांड 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के हमारे अरविंद पटेल उर्फ लोहा भाई, और एक फायर ब्रांड है आंदोलन के जो मनोज चौरसिया हैं, उनका भी बड़ा संघर्ष रहा है। उसके बाद हमारे जौनपुर से कमिश्नर यादव भाई और आलम हुसैन भाई, महाराजगंज से हमारे आलम हुसैन भाई हैं, इनका बड़ा संघर्ष, त्याग, बलिदान रहा है। और बीच बीच में ये टीम को सपोर्ट करने के लिए आते रहते थे कोर्ट में। और टीम की तरफ से भास्कर भाई, और हमारे ही जौनपुर से सुनीला पाल जी हैं, मुक्तब कुशवाहा बहन का संघर्ष आप लोग जानते ही हैं। और अमेठी से हमारे तस्लीम बहन हैं, और मैनपुरी से लोकेश कुमार भाई हैं। उसके बाद जो है पूनम पाल जो इनके पति अभय जी हैं, बहुत ही सपोर्ट करते रहते हैं मैनपुरी से। उसके बाद हमारे ही जौनपुर से अनिल मौर्य हैं, उनका संघर्ष क्या बताऊं, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि उनका क्या संघर्ष रहा है। बाकी अर्जुन यादव भाई हैं, कृष्णानंद यादव भाई बलिया से हैं, विजय कुमार गाजीपुर से, राम प्रसाद वर्मा जी हैं जो टीम को बहुत ही हौसला देते रहते हैं, सूबेदार यादव भाई, और पिंकी सिंह जो कानपुर से हैं, वो डॉक्टर साहब उनके जो पति हैं, वो भी टीम को बहुत सपोर्ट करते रहते हैं। और राजकुमार भाई हैं जो टीम को अपना पूरा योगदान देते रहते हैं। इसके शिवसागर भाई हैं जो टीम का बहुत ही सपोर्ट उन्होंने किया। किसी का यहाँ कोई गिला नहीं है साथियों, सबका सहयोग, सबकी मेहनत रही है। हमारे अनिकेत भाई का बहुत ही संघर्ष रहा है, बेचारे इस समय घर पे हैं, आ नहीं पाए हैं। और जो हमारे भास्कर भाई हैं, सुशील भाई हैं, इनका एक अमूल्य योगदान रहा है। और हमारे पुष्पेंद्र सिंह उर्फ जेलर भाई हैं, जिन्होंने इस भर्ती को भरता साबित करने में और इसको दिशा दशा दिखाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं सबका तहे दिल से इस्तकबाल और धन्यवाद करता हूं अशोक टीम की तरफ से उन सभी साथियों का जो इस लड़ाई को इसके आखिरी मुकाम तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। उन सब का टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसी के साथ इस लाइव सेशन को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। धन्यवाद सभी साथियों को। लाइव सेशन खत्म करते हैं।